सिंह है और मैं सहायक अध्यापक के तौर पे उच्च प्राथमिक विद्यालय जो गहनिया में कार्यरत हूँ। आज हम जो है हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन के पहले पाठ कब कहाँ कैसे हुआ था, विषय कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत के बारे में हम लोग जो अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि क्या होता है कि अगर हमें अपने घर की पुरानी बातें लगभग 20 से 80 साल तक की अगर हमें बातें जाननी हो तो हम अपने दादा दादी और नाना नानी से बात करके जो है पता करते हैं। लेकिन अगर हमें जो हजारों वर्ष पहले की बातें अगर पता करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग जो है इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। और उसमें हम ये लोग देखते हैं कि हजारों वर्ष पहले लोग ऐसे भी थे जिनको लिखने का ज्ञान नहीं था, तो उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, उनके बारे में हमें जानकारी उनके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों जैसे कि औजार, खिलौने, बर्तन, इमारत या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के अवशेषों से अध्ययन करते हैं। इन अवशेषों को प्रायः जो है पुरातत्ववेत्ता जो है जमीन से खोद कर जो है निकालते हैं और उसको अध्ययन करते हैं। पुरातत्व क्या होता है, अतीत में मानव के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं, मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेष के अध्ययन को जो है पुरातत्व कहते हैं, और जो इनका अध्ययन करते हैं उनको हम जो है पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा अतीत और इतिहास जो है हमारा 3 भागों में जो है इसको बांटा गया है। एक ऐसा समय जिस समय लोगों के उसके बारे में कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती है तो उसको जो है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा एक ऐसा समय होता है जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं किंतु उनको हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और एक ऐसा समय होता है जब हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, उसको हम जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रारंभ में जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया था तो उसे जो है जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया था तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था, तो उसे कागज का ज्ञान नहीं, तो वो कभी कभी ताड़ पत्रों पे, भोज पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, स्तंभ लेख पे और शिला लेखों पे लिखा करता था। ताड़ पत्र क्या होता है, ताड़ पत्र हमारा ताड़ पेड़ के जो चौड़े पत्ते होते हैं और इनसे जो लिखा जाता है उसको जो है ताड़ पत्री कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है हमारा ये भोजपत्र। भोजपत्र जो है भुर्ज नामक पेड़ की जो है छाल हुआ करती है और ये छाल जो सफेद रंग की होती है, परतदार होती है, तो इसके भी कागज बना के जो इस पे जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया तो इसको जो है भोजपत्र कहा गया। क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबे की खोज की थी, तो तांबा धातु से जो बने हुए पत्र होते हैं उनको जो है ताम्रपत्र कहा जाता है। ये तांबे के पतले और चौड़े पट्टे होते हैं कटे हुए, जिसपे जो मनुष्य अपना लिखता है। तो मनुष्य इसलिए लिखता था ताकि उसकी ये जानकारी जो है आगे भविष्य में भी उसके काम आ सके, उसके विचार आगे भी काम आ सके। अब आते हैं हम स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख गोल या चौकोर पत्थर के टुकड़े लंबे लंबे होते थे जिसपे जो है लिखा जाता था। जैसे कि यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं, जैसे कि हमारा ये चित्र है जिसपे एक पशु की आकृति बनी हुई है, यहाँ सिंह की। ये अशोक का शिलालेख है और इसपे ये लिखा गया है कि लोग तरह तरह के अवसरों पे तरह तरह के संस्कार करते हैं। जहां कहीं मनुष्य जो है स्तंभ नहीं बना पाता था तो वहां वो शिलाओं पे ही लिख देता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा, यहाँ किसी की बलि नहीं दी जाएगी। ये भी जो है मौर्य साम्राज्य का है। अब अगर हम देखें तो अतीत के लोगों के अध्ययन को जानने और समझने का साधन जो हमारा इतिहास होता है, तो इतिहास जानने के हमें स्रोत होते हैं। इन स्रोतों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहले स्रोत जो है हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके अंतर्गत हमारे अभिलेख, सिक्के, मुहरें और पुरा स्थल आते हैं। वहीं दूसरे हमारे स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत हैं जिसके अंतर्गत हमारे धार्मिक साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य में हमारे वेद, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं आती हैं। वही धर्मेतर साहित्य में हमारी अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी पुस्तक आती है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है और इससे हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। वहीं राजतरंगिणी जो है कलहण विद्वान के द्वारा लिखी गई है और उसमें हमें जो है कश्मीर के जो है 11वीं से 12वीं शताब्दी का ज्ञान मिलता है। इसके अलावा हमें तीसरे स्रोत जो है साहित्यिक स्रोतों में आते हैं हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और इसके द्वारा हमें पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। और फोक युग की ये भी यात्रा विवरण है। ये हमारा जो है फायान का है जिससे हमें जो है उस समय के लोगों के बारे में राजनीतिक जीवन का परिचय जो हमें मिलता है। अगली आती है हमारी सीयू की, ये की जो यात्रा विवरण है ये ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया है। फो क्यू की में जो है हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है और सी यू की में
हमें जो है तो 6वीं शताब्दी में जो है हर्षवर्धन के काल के बारे में जो है हमको पता लगता है। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पुरातात्विक स्रोत थे अभिलेख, जैसे कि यहाँ पे एक अभिलेख दे रखा है, ये रुम्मनदेही अशोक का रुम्मनदेही शिलालेख है और यह लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। और इसमें देखिए आप ध्यान से देखें तो इसके कुछ अक्षरों को हम जो है, अक्षर तो दिख रहे हैं लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो है इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा पढ़ा गया है। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हम लोग जिस लिपि में लिखते हैं उसको जो है देवनागरी लिपि कहा जाता है। और प्रारंभ में लोगों को जब जो है कागज का ज्ञान नहीं था, उनकी जो चित्र थे, उनकी जो किताबें हुआ करती थी लेखन, तो पहली लिपियां जो थी वो हमारी चित्रात्मक थी। इसके बाद जो है ये धीरे धीरे ये चित्र और संकेत जो है हमारे उसमें बदल गए संकेतों और प्रतीकों के रूप में। तो जैसे कि हमारी चीनी लिपि थी, मिस्र लिपि थी, सैंधव लिपि थी। अब इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे स्रोत आते हैं हमारे सिक्का, तो इस सिक्के में जैसे कि हमें ये दिख रहा है, ये सिक्का जो है गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा है और इसमें कुमार गुप्त को जो है घोड़े पे सवार दिखाया गया। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक अच्छे घोड़सवार थे। और इसके साथ ही हमें इस सिक्के की बनावट से उसकी कला और तकनीक का ज्ञान होता है और इसकी जो है जिस धातु से बना होता है उससे हमें राज्य की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। दूसरी चीज होती है व्यापार, लोग जो है मोहरों का प्रयोग करते थे, ये भी सिक्कों की तरह प्रयोग की जाती थी अपने सामान को इधर उधर भेजने के लिए। तो जो अपनी पहचान बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर हम एक देख रहे हैं स्तूप, और एक स्तूप है हमारा धौलावीरा में, तो ये सांची का स्तूप है। इसमें जो हमें उस समय के बारे में जो है जानकारी मिलती है। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप ऐसे साधन होते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की जो है अस्थियां, नख, हड्डियां आदि अवशेषों को जो है एक बॉक्स में बंद करके रख दिया जाता है। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है टीला, तो इसको जो बड़ा बना दिया जाता है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अब अगर हम किसी जगह पर देखें तो जैसे कि हमारा अगर कहीं पे घर बना हुआ है, तो अगर घर टूट जाता है तो वहां पर जो है हम दूसरा घर भी बनाते हैं और उस घर में हम क्या देखते हैं, पहले जिस सामग्री से हमारा घर बना हुआ होता है तो उसमें जो है हमारे उस सामग्री के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसी जो है पृथ्वी पे जो है परतें बन जाती हैं, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी परत। तो इसमें जो परत सबसे नीचे की होगी वो परत जो है सबसे पुरानी मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रश्न दे रखा है स्तर 2 और 3 को देखिए कौन सा ज्यादा पुराना है, तो वो हमारा 3 नंबर का परत जो है 2 नंबर से पुरानी होगी। अब अगर हम इतिहास में देखें तो इतिहास में तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो प्रभु ईसा मसीह के जन्म को जो है शून्य मानकर और उनसे पहले के समय को जो है बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, अर्थात हिंदी में इसको जो ईसा पूर्व कहा जाता है, और उनके जन्म के आगे की घटनाओं को जो है एडी यानी ईसवी कहते हैं। इस समय हमारी जो है 21वीं ईसवी जो है चल रही है। तो ये था हमारा पाठ।